राजेश जम्बल करके लेक्चर ले लें के बाद ना आपने अब लिपिन कॉर्ड पढ़नी है। तो लिपिन कॉर्ड पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही होता है, ब्रेनलेस के लेक्चर लगाओ, साथ साथ वो कराते जाती है। थ्योरी जो है ना वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट होती नहीं है, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा इसके लिपिन कॉर्ड के अंदर फोकस क्या करना होता है, इसकी ये जो डायाग्राम्स होती हैं, ठीक है। थ्योरी के अंदर जो आपको एक्स्ट्रा बात लगा कर है ना, या स्टिकी नोट या फिर ना यहीं पे साइडों पे जो जगहें होती हैं ना, इन्हीं पे ही रख के ना वो लिख लिया करो, ठीक है। क्योंकि एंड में आपके पास टाइम इतना ही होता है कि आप बस जल्दी जल्दी से डायग्राम्स देखो और ना वो करो। तो इसलिए ना थ्योरी जो है उसमें वही बातें होती हैं जो साथ डायग्राम्स में होती हैं, तो इसलिए इतनी कोई ख़ास बात होती नहीं है, ठीक है। ये वही वाला आपके पास ना ग्लाइकोजन सिंथेसिस का ना जो है ग्लाइकोजेनेसिस जो जिसको हमने कहा था, ठीक है। तो ये वो है, इसका ये वही वाला है, आपको इसको अच्छे से करना है क्योंकि यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है इसका। ये ना सिंथेसिस सबसे पहले आपके पास ना यूडीपी ग्लूकोज बनता होता है, ये जो यूडीपी ग्लूकोज है जिससे आपके पास फिर तो ये सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज किस तरह होती है वो इस तरह करके आपको पता हो, यहाँ पे वही लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास ना आगे ब्रांच फॉर्मेशन, ये वही सारी बातें हैं। आगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, आपको जब वो आप वीडियोस देख लोगे ना ये चीज़ें हलवा हो जाएंगी आपके लिए। ये उसका ना जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ना उसका पूरा का पूरा बताया हुआ है इन्होंने प्रोसेस को, और उसी के अंदर इन्होंने ना यहाँ पे डब्बों के अंदर ना ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ बताई हुई हैं। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ यहाँ से भी करनी है। इसके अलावा हार्पर में एक टेबल है, मैंने ये जो एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं ये उसी हार्पर के टेबल से ही लिखी हुई हैं। तो आप भी हार्पर का टेबल वो देख लेना, तो उससे कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सारी भी वर्ड है, इसमें से ये टाइप 3 कोरी डिजीज़ ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। पॉम्स डिजीज़ भी हमारी आई थी एक टेस्ट के अंदर। इसके अलावा ना हर दफ़ा जो आती है सबसे ज़्यादा वो तो ये वाली आती है ना, जो कि है जी वॉन गेकर्स डिजीज़। हमारे असेसमेंट में भी आई थी, स्टैंड अप में भी थी, प्रॉफ में भी आई गेस थी, ये पता नहीं थी, ये पता नहीं। एक सवाल इसका यूं करके आता होता है कि ये वॉन गेकर डिजीज़ में लैक्टिक एसिडोसिस क्यों होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है, हाइपर यूरिसीमिया क्यों होता है। तो बच्चे यहाँ पे आके ये इस तरह करके सवाल भी मैंने यहाँ पे करके लिखा हुआ है कि यूं करके सवाल आता है। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया कि वॉन गेकर डिजीज़ से इस तरह करके हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यूँ हेपेटोमेगैली होती है, यूँ हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। फिर यही आगे होता होता आपके पास इस तरह करके आगे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, और लैक्टिक एसिडोसिस से यूँ करके हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। तो ये सारा का सारा आपके पास क्या है, प्रोसेस है। जिस तरह आपके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। हाइपर यूरिसीमिया की यहाँ पे भी मैंने एक रीज़न लिखी हुई है, तो इसको लाजमी देख लेना। आपके पास ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज और फॉस्फोराइलेज है ना, ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। ये आपका एक्टिव सिंथेज जो होता है वो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होता है, और ये जो आपके पास ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में फॉस्फोराइलेज जो है वो एक्टिव होता है। तो ये बात पता हो, इसी पे ही इसका पूरा का पूरा वो जो मैंने बताया था ना, वो जो निंजा ने भी पढ़ाई है, जो ये फॉस्फोराइलेज और ना ये ना जो है इनकी आपके पास और सिंथेज, इनके आपस में जो पूरा का पूरा वो है रेगुलेशन, तो ये वही वाली लिखी हुई है। इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो जैसे आपके लिए इजी रहे वैसे कर लेना होता है। क्योंकि ना यहाँ पे यही बताया हुआ है ना, तो इसको इस तरह करके मैंने कर लिया हुआ है। आगे भी उन्होंने यही वाला आपको ग्लाइकोजन सिंथेसिस का ये वो वहाँ पे उन्होंने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का सारा बताया हुआ था, यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेज का बताया हुआ है ये सारा का सारा। तो ये आपने यही करना है, अंदर कुछ इतना को खास लिखा हुआ नहीं। अच्छा, ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो है ना, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ये भी आप इसको सारे को पढ़ के यहीं पे इसके साथ ना वो कर लेना, शॉर्ट लिस्ट कर लेना एलोस्टेरिक रेगुलेशन को, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है क्योंकि, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद हमारे पास ना इसको भी एक नज़र रीड लाजमी देना, ये वो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का क्या इफेक्ट होता है ये वो लिखा हुआ है। यहाँ तक आपके पास ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट है, और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ का मैं बता चुका हूँ, हार्पर से भी करना और यहाँ से भी।